एशिया कप में श्रीलंका को 41 रनों से मात देकर फाइनल में पहुंचा भारत। 17 सितंबर को होगा फाइनल का हाई वोल्टेज मैच। श्रीलंका और पाकिस्तान में जो अगला मैच जीतेगा वो फाइनल में टीम इंडिया से करेगा मुकाबला। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका के खिलाफ चमके स्पिनर कुलदीप यादव अपने फिरकी से 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने भी 2-2 विकेट झटके। सिराज और पांड्या को 1-1 विकेट मिला। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए श्रीलंका को 214 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन श्रीलंका टीम 172 रनों पर ढेर। कैप्टन रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक जमाया। 7 चौके और 2 छक्के जड़े। 48 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली और 10,000 रन भी पूरे किए। नहीं चला श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला। 3 रनों पर वापस पवेलियन लौटे। शुभमन गिल ने 19 तो ईशान किशन ने 33 रन बनाए। केएल राहुल ने 39 रन तो हार्दिक पांड्या 5 रन पर आउट। अक्षर पटेल ने जरूरत के समय में 26 रनों की पारी खेली। श्रीलंका के खिलाफ गेंद से हालांकि कमाल नहीं दिखा सके अक्षर। श्रीलंका के वेल्ला लगे बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत के 5 इंपॉर्टेंट विकेट झटके, वहीं 42 रन बनाकर नाबाद भी रहे। आज लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक दिल्ली में शरद पवार के घर पर है। पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक पहली बार बैठक में सीट बंटवारे के मुद्दे पर सीधे तौर पर चर्चा। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने से पहले जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए उस पर विचार। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह नहीं होंगे शामिल। आरजेडी सांसद मनोज झा का इस बैठक को लेकर बयान कि बहुत जरूरी है ये मीटिंग, विचार विमर्श जरूरी है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने बुलाया। पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ। आज 11 बजे ईडी के कोलकाता कार्यालय में अभिषेक बनर्जी को होना है पेश। गठबंधन इंडिया की बैठक में नहीं हो पाएंगे शामिल। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने ईडी की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। टीएमसी ने मोदी सरकार की आलोचना की। इसे जानबूझकर उठाया गया कदम बताया। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दिखने लगी है दरार। आपका पंजाब हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ने का फैसला। अमृतसर में केजरीवाल और भगवंत मान की रैली। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। शाम 5 बजे की मीटिंग में पीएम कर सकते हैं अध्यक्षता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे कई बड़े नेता और भी शामिल होंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव पर भी मंथन होगा। नई संसद भवन में कर्मचारियों के ड्रेस पर कमल जैसा निशान। विपक्ष व परेशान। विपक्ष ने उठाए सरकार की नीयत पर सवाल। बचाव में उतरे बीजेपी ने बताया भारतीय की इसे पहचान। सनातन पर सीरियल अटैक से उत्तर से दक्षिण तक शोर। नड्डा ने बताया सोनिया गांधी की रणनीति का हिस्सा एनडीए का आरोप। विपक्षी गठबंधन में ऐसी ही सोच है चारों ओर। सनातन को लेकर विवाद गहराया। बीजेपी ने तमिलनाडु की किताब में सनातन धर्म और हिंदुत्व का उठाया मुद्दा। तमिलनाडु में 12वीं की किताब में सनातन धर्म और हिंदुत्व को एक ही बताने वाला पाठ। बीजेपी ने उदयनिधि और शेखर बाबू को फिर से 12वीं की पढ़ाई करने की नसीहत दी। सनातन पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई की मीरा रोड थाने में एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु की मंत्री पोनमुडी का बड़ा बयान। कहा कि इंडिया गठबंधन में सनातन विरोध पर कोई मतभेद नहीं है, सब इस पर समर्थन है। नूह हिंसा में हरियाणा की कोर्ट ने मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंपा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी। चंद्रबाबू नायडू को लेकर विजयवाड़ा में एसीबी कोर्ट में सुनवाई। कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश सीआईडी ने मांगी कस्टडी। कावेरी जल मुद्दे पर कर्नाटक सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सभी पूर्व सीएम, मंत्री, एमएलए, एमएलसी को दोपहर 12:30 बजे बुलाया गया। गुजरात विधानसभा को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति करेंगी नेवा का उद्घाटन। एनईवीए के तहत राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउसेस के तौर पर सक्षम बनाने की तैयारी। उज्जैन इंदौर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकाल का आशीर्वाद देंगे सीएम। दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्र गर्जना रैली। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान। कहा कि पीओके अपने आप भारत के अंदर आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कानपुर में किसान की आत्महत्या का मामला गरमाया। मृतक की बेटी ने बीजेपी नेता का पुराना वीडियो किया जारी। वीडियो में एक एक पैसा अकाउंट में देने की बात कहते दिखा बीजेपी नेता। 6 करोड़ का लोकल चेक देकर जमीन हड़पने का आरोप लगाकर किसान ने किया था सुसाइड।
जयपुर में हड़ताल के ऐलान के बाद से पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लंबी कतार, देर रात तक लोगों का रहा जमावड़ा। सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 1 लाख के नामी नक्सली ने किया समर्पण। एमपी के रायसेन में एक छात्रावास में मामा ने भांजियों को दी जा रही जली रोटियां, पानी जैसी सब्जियां। एसडीएम और थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया। अलीगढ़ में सैकड़ों वकील हाथ में लठ लेकर प्रदर्शन करने के पहुंचे। हापुड़ में वकीलों से बर्बरता पर एक्शन की चेतावनी दी गई। एमपी के खरगोन में खारक बांध से सैकड़ों डूब प्रभावितों ने चक्का जाम किया, सड़क पर जाम लगाकर धरना दिया गया। मंडी में सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाटर ने देवरी गांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया, लोगों को सौगात देकर संबोधित किया। सीतामढ़ी में मिड डे मील में एक बार फिर से लापरवाही उजागर, खाने में छिपकली निकलने की अफवाह पर कई छात्राएं अस्पताल पहुंचे। सभी छात्र छात्राएं पूरी तरह से स्वस्थ, रिपोर्ट के बाद होगा अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन। कटिहार में पेशेवर गिरोह का पर्दाफाश, पूरे सेटअप के साथ शातिराना गिरोह के सरगना को भी पकड़ लिया गया। असम सरकार ने मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए उठाए कदम। गुवाहाटी में 226 करोड़ रुपए की यूनिटी मॉल को मंजूरी दी गई। मसूरी में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्याकांड को प्रेम प्रसंग के चलते दिया गया अंजाम। अलग धम होने के कारण शादी से किया था प्रेमी ने इनकार, भाई संग मिलकर नाराज प्रेमिका ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट। चमोली में हाईकोर्ट के रेडी हटाने के आदेशों पर बरसा व्यापार संघ का गुस्सा, कई लोगों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। उधमपुर में छात्रों ने लैंडस्लाइड का पता लगाने के लिए किया इन्वेंशन, अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्शन सिस्टम एंड वार्निंग सेंसर बनाया। योग से होगा दिल्ली एम्स में अल्जाइमर बीमारी का इलाज, एम्स के डॉक्टर्स का दावा कि योगा थेरेपी से किया जा सकता है अल्जाइमर पर कंट्रोल। और बियॉन्ड दैट इवन 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो 80 प्लस है उनको डिमेंशिया हो सकता है। यंग एज में जनरली होती नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर्स हैं तब, और आनुवांशिक है, फैमिलीज में चल रही है, तब यंग एज में भी होती है। दिल्ली के राकेश कुमार ने गणपति पेंटिंग का बनाया रिकॉर्ड, अब तक बनाई 2000 से ज्यादा पेंटिंग्स। कुपवाड़ा में धूमधाम से मनाया गया एलओसी सांस्कृतिक महोत्सव, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। नैनीताल में पहाड़ों पर बारिश बनी आफत, बरसाती नाले में फंसी कार को किया गया रेस्क्यू। अलवर में मुस्लिम युवक की पिटाई से मौत, कई लोगों पर लगा मारपीट का आरोप। हनुमानगढ़ में गाय को बचाने के चक्कर में बस से टकराई कार, 4 लोगों की मौत, 1 घायल। गुहाना में एक महिला ने अवैध संबंध से तंग आकर किया सुसाइड, आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर तंग किया था। शाहरुख खान का एक वीडियो इन दिनों हो रहा है वायरल, स्वदेश का गाना ये जो देश है मेरा, उस पर भावुक हुए शाहरुख। अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 का तगड़ा पोस्टर आउट, अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना स्टार ऑफ फिल्म पुष्पा 2 द रूल की अगले साल 15 अगस्त को रिलीज है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में दर्शाया गया है कोरोना के दौरान वैक्सीन बनाने का संघर्ष। फिल्म में नाना पाटेकर, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी हैं शामिल। फिल्म 28 सितंबर को होगी रिलीज। परिवार के साथ यूएस ट्रिप पर गए अभिनेता सनी देओल, मां प्रकाश कौर, पिता धर्मेंद्र के साथ अमेरिका में बिताएंगे करीब 1 महीना। द ग्रेट इंडियन फैमिली का ट्रेलर रिलीज, सिंगर भजन कुमार बने विक्की कौशल, फैमिली और धर्म से जुड़ी हुई फिल्म की कहानी। दिशा परमार, राहुल वैद्य जल्द बनेंगे पेरेंट्स, एक्ट्रेस दिशा परमार ने दिखाई अपने बच्चे की झलक। एप्पल के वंडरलस्ट इवेंट में हुई आईफोन 15 सीरीज की लॉन्च, 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और फाइन डिटेल्स करेगा कैप्चर। एप्पल वॉच 9 भी हुई लॉन्च, एप्पल की स्मार्ट वॉच सीरीज में 100% ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से बने हुए बैंड का हो रहा है इस्तेमाल। एप्पल ने बताया अपनी सक्सेस का सीक्रेट, आईफोन के हर फीचर के लिए स्पेशलिस्ट टीमें बना बिना खिड़कियों वाले लॉकडाउन रूम में करते हैं ये काम। स्पाइसजेट ने केएल एयरबेस के 100 करोड़ रुपए चुकाए, अब क्रेडिट स्विस ग्रुप 12 करोड़ 45 लाख रुपए की बकाया राशि चुकाना बस बाकी है। कॉन्टैक्ट के नए पेमेंट मोड पे बाय कार किया गया लॉन्च, कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, फास्टैग भी होगा इससे रिचार्ज।
डीजल गाड़ियों पर 10% टैक्स बढ़ाने की बात को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नकारा, कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 6.83% हुई, कुछ राहत। एक साल में 37% तक महंगी हुई दालें, चावल के दाम भी 9% बढ़े। बारिश कम होने के चलते तेजी से बढ़े खाने पीने की चीजों के दाम। अगली महामारी आने से पहले वार्निंग देगा एआई, खतरनाक वेरिएंट का पता लगाएगा, वायरस के म्यूटेशन की भी देगा जानकारी। केरल में निपाह वायरस से 2 की मौत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य में भेजी विशेषज्ञ टीमें।